जाहिर है हर रोज इस जंग का बारूदी विस्तार होता जा रहा है। ये जंग धीरे धीरे एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर दिन एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है और हर नई एंट्री इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि इस युद्ध में अब अमेरिका के खिलाफ पुतिन के सबसे भरोसेमंद और जांबाज माने जाने वाले चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से उतर सकते हैं। अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो उसके सैनिकों का सामना चेचन लड़ाकों से हो सकता है। वहीं अमेरिका को भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एक साथी मिल गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से यूएई युद्ध में उतर सकता है। पहले यूएई के युद्ध वाले इरादों की अगर बात करते हैं, जिसको लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि अब यूएई ने ईरान के खिलाफ जंग में उतरने का मन बना लिया है। वो ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की मदद के लिए तैयार है। इस ऑपरेशन में अपनी सेना भेजने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि अब यूएई हर हाल में हॉर्मूज खुलवाना चाहता है। इसके लिए यूएई वहां से माइंस हटवाने में भी मदद करेगा। ईरान ने पिछले एक महीने में यूएई के कई शहरों पर भीषण स्ट्राइक की है। यूएई के खिलाफ 2500 से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन हमले किए गए हैं। इन टारगेटेड स्ट्राइक से बहुत नुकसान हुआ है, जिसके बाद यूएई ईरान के खिलाफ आक्रामक है। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से यूएई का आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही इन हमलों से यूएई की सुरक्षित देश वाली छवि खराब हुई है और अब धीरे धीरे यूएई का अमेरिका से भरोसा भी उठ रहा है। अब यूएई अपने वजूद की लड़ाई के लिए ईरान से भिड़ने को तैयार हो गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को यूएई का साथ मिलता दिख रहा है, तो ईरान को एक ऐसा नया साथी मिला है जो ट्रंप की परेशानी बढ़ा सकता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि चेचन लड़ाकों ने अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के विरुद्ध जंग में उतरने का ऐलान किया है। वो चेचन लड़ाके जो अब तक यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए लड़ रहे थे, वो अब ईरान में अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। दावा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आए तो उनके सामने चेचन लड़ाकों की चुनौती होगी। ये चेचन लड़ाके न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के खिलाफ भी हमले कर सकते हैं, क्योंकि चेचन लड़ाकों ने इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ धार्मिक युद्ध बताया है। चेचन कमांडर एप्ती अलुदिनोव ने इसे धार्मिक युद्ध करार दिया है और ये कहा है कि इस युद्ध में हम ईरानी सेना के साथ मिलकर ईरान की रक्षा करेंगे। चेचन लड़ाकों के इस ऐलान को लेकर अभी तक रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चेचन लड़ाकों ने यह ऐलान राष्ट्रपति पुतिन की रजामंदी से ही किया है और अगर ऐसा है तो इसे जंग में रूस की एंट्री के तौर पर देखा जा सकता है। अगर अमेरिकी सैनिकों का सामना सीधी जंग में चेचन लड़ाकों से हुआ तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चेचन लड़ाके जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। वो अपने कमांडर और समूह के प्रति बेहद वफादार माने जाते हैं। इनकी पहचान बेखौफ और आक्रामक लड़ाकों की है, जो बिना मकसद पूरा किए पीछे नहीं हटते। ये दुश्मन के मन में डर पैदा करने के लिए मशहूर हैं। शहरी इलाकों में युद्ध लड़ने में ये माहिर हैं। गुरिल्ला वॉर में इन चेचन लड़ाकों का कोई मुकाबला नहीं है। ये लड़ाके 5 से 7 फाइटर्स की छोटी टुकड़ी बनाकर लड़ने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा ये लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने में माहिर होते हैं। मुश्किल हालात में जंग लड़ने में खास ट्रेनिंग होती है। यूक्रेन में बाखमुत और मारियोपोल की लड़ाई में चेचन लड़ाकों ने अपनी काबिलियत साबित भी की है। खासकर मारियोपोल शहर पर कब्जे में कादिरोव के इन चेचन लड़ाकों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब जिन चेचन लड़ाकों की इतनी चर्चा हो रही है वो कौन है, इसे भी आइए समझते हैं। दरअसल चेचनिया रूस के कॉकेशियन पर्वत वाला इलाका है, जहां मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल आबादी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में चेचनिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया, जिसके बाद 1994 में रूसी सेना के साथ चेचनिया का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में 2 साल तक चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना से कड़ा मुकाबला किया, लेकिन पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस ने फिर हमला किया। इस बार रूस ने चेचनिया पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। अब चेचनिया रूस के नियंत्रण का इलाका है। अब बड़ी संख्या में वहां के चेचन लड़ाके पुतिन के समर्थक हैं, जो कादिरोव के नेतृत्व में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।